Hello everyone, Cadet Akshit Agarwal this side. Hope everyone is doing well. So, on a special request from all of you, I have come up with a new video that how to get a good rank that is under 1000 in IMUCT. ठीक है. So first of all, let me tell you rank. इन्हीं strategies को follow करके मैंने अपनी rank जो है it was 284. Yes guys, my rank was 284 in IMUCT. सो अगर आप ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ के जाते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक एंड दैट इज अंडर 1000. ठीक है. सो आगे बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड यस टू फॉलो पास्ट मेरी अकेडमी. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमयूसीटी क्या है. सो एमयूसीटी स्टैंड फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है. ये हर साल गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाता है एंड यस ये टेस्ट जो होता है आपका जून के फर्स्ट वीक में होता है और आइदर इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून. इज दैट क्लियर. एंड ये टेस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए. सपोज आपने कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया, स्पॉन्सरशिप क्लियर की, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी. आपको एक साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा. सो आई हाईली रिकमेंड सबसे पहला फोकस अपना एमयूसीटी पे रखो और जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना अच्छा आपके लिए फर्दर आगे फ्यूचर में होगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ एमयूसीटी. सबसे पहले यहाँ बात करते हैं क्वेश्चंस कितने होते हैं. सो 200 क्वेश्चंस आर देयर जिसमें से आपके होते हैं 50 फिजिक्स, 50 मैथ्स, 40 इंग्लिश, 40 एप्टीट्यूड and 40 aptitude and which includes the GK as well and 20 hour of chemistry. So in total 200 questions हो गए आपके. So एक चीज ध्यान रखनी है आपको, for every correct answer you'll be getting 1 mark and yes there is negative marking as well. So कोई भी आंसर गलत हो रहा है that is 1/4 of a 1 mark, it is 0.025. So आपका minus 0.25 जाएगा. तो जो आंसर नहीं आता उसको प्लीज अटेम्प्ट मत करके जाना. अब स्ट्रेटेजी क्या है पेपर अटेम्प्ट करने की. सबसे पहले तो आपका टाइम ड्यूरेशन जो है टोटल 3 आवर्स में होता है और मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि मैं अपना पेपर जो है एटलीस्ट 2 घंटे में तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा जितना मेरे को आता है. एंड बिलीव मी गाइस आई हैड कंप्लीटेड माय होल एग्जाम इन 1 hour and 55 minutes. ठीक है. और ये एग्जाम्स में मैंने आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस आई हैड अटेम्प्टेड 173 क्वेश्चंस about which my 160 nearly 160 questions were absolutely correct. So that is why I was able to get such a good rank. ठीक है. अब कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं और कैसे स्टार्ट करना है एग्जाम. सबसे पहले तो आपका एग्जाम जैसे स्टार्ट होता है मेक श्योर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द जीके एंड एप्टीट्यूड पार्ट. बिलीव मी गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैथ्स फिजिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, उसको एकदम छोड़ दो. ठीक है. माय फर्स्ट मेन मोटिव कि आपके 1 घंटे में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले जो है आप जीके एप्टीट्यूड पार्ट पे स्टार्ट करेंगे एंड यस प्लीज गाइस ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 30 मिनट्स. जो आपका जीके और एप्टीट्यूड का पार्ट है वो आपका 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्रॉपर कंप्लीट होना. ओके. सो नाउ आपका जीके और एप्टीट्यूड का पार्ट क्लियर हो गया विद इन 30 मिनट्स. नेक्स्ट जो है आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें इंग्लिश का पार्ट बिकॉज इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है आईएमसीटी में. इंग्लिश के टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रेजेस वगैरह आती हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एंड यस गाइस बिलीव मी यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट विद इन 15 to 20 मिनट्स. सो अपना टारगेट बना के रखो कि इंग्लिश का पार्ट आपको 20 मिनट के अंदर एनी हाउ कंप्लीट करना ही करना है. इज दैट क्लियर. सो अभी तक जो है आपके ऑल इन ऑल देखो तो 80 क्वेश्चंस हो गए लेकिन जो टाइम है आपका सिर्फ दैट वाज ओनली 50 मिनट्स. अभी भी आपके पास 2 घंटे से ज्यादा टाइम बचा है. सो नेक्स्ट कम्स यू हैव टू अटेम्प्ट द केमिस्ट्री पार्ट. केमिस्ट्री पार्ट जो है वो आपका टोटल 20 मार्क्स का आता है एंड दैट इज जनरली अबाउट 13 to 14 मार्क्स की थ्योरी आएगी एंड 4-5 न्यूमेरिकल आएंगे. उसके लिए आप मैक्सिमम 10 to 15 अपने डिवोट कर सकते हो. आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि फर्स्ट 1 घंटे में जो है आपके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है. बिकॉज द टाइम दैट यू हैव यूटिलाइज इज जस्ट द 1/3 लेकिन जो आपने पेपर कंप्लीट कर लिया दैट इज द 50% ऑफ द पेपर एंड देयर आर हाई चांसेस कि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट ही होंगे बिकॉज इंग्लिश और एप्टीट्यूड जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं. अब आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया एंड आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. नाउ यू हैव टू कम एट द फिजिक्स सेक्शन क्योंकि फिजिक्स में जो है वो आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं, वो आपको टाइम कंज्यूमिंग है. फिजिक्स में आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स. ठीक है. इतना आपको टाइम लग जाएगा करते करते. फिजिक्स में भी इफ यू डू नॉट नो एनी आंसर उसको डायरेक्टली स्किप करो. कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको सोचो और उसको टिक करो और नेक्स्ट पे क्लिक करो. सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्लीज ट्राई करना बिकॉज जितनी जल्दी थ्योरेटिकल होंगे उतनी जल्दी आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट किए. ठीक है. तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि जो 30 मिनट्स में जो है आपका फिजिक्स का जो प्रॉपर पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए. मैक्सिमम आप लगा लो 40 मिनट्स.
इसके बाद बचा सिर्फ 50 क्वेश्चंस और आपके पास यस गाइस अभी भी आपके पास जो है पूरा 1.5 घंटा पड़ा है, हाफ द टाइम ऑफ द पेपर, ठीक है। तो मैथ्स में आप एकदम आराम से कर सकते हो एंड आई हाईली रिकमेंड कि मैथ्स में भी आप 30 to 40 मिनट्स अपने स्पेंड करो, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा होता है, उसमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन एकदम बेसलेस लग रहा है, जिसकी आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसको एकदम डायरेक्ट स्किप करो। एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट मत लगाओ, और 10 मिनट में जो है आप 20 क्वेश्चन और कर सकते हो उसकी जगह, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करना। इतने में आपका हो जाता है ऑल इन ऑल 2 hours 10 minutes to 2 hours 20 minutes, और इसमें जो है आपके पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने अभी आपके बचे हैं। आप एक बारी सारे क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू हो जाओगे कि हाँ मेरे को ये पार्ट आता है, ये नहीं आता। इन सब चीजों के बाद जब आपके सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट हो गए हैं, आपके पास स्टिल 40 to 45 मिनट्स बचे हैं। अब आप दोबारा से जो अपना क्वेश्चन है वो पेपर है वो फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार दोबारा रिन्यू करना स्टार्ट करोगे। अब ये 40 to 45 मिनट्स होते हैं जो जो आपने चीजें बीच में छोड़ी हुई हैं, जो जो क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है या जो आपको नहीं आ रहे। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में यू आर 60 to 70% श्योर कि वो आता है, आपको मार्क लगा दो उसको, बिकॉज अगर ठीक हुआ तो 1 नंबर मिल रहा है, और अगर गलत हुआ तो इट इज जस्ट 1/4 ऑफ 1 नंबर, ठीक है। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं और 10 ही गलत होते हैं, 10 क्वेश्चन सही के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, और 10 क्वेश्चन गलत के आपके कटेंगे ओनली 2.5 मार्क्स। स्टिल यू आर इन द पॉजिटिव साइड कि आपके 7.5 मार्क्स जो है इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो जिस क्वेश्चन का आपको 70 to 80% और 60% भी चांस है कि वो ठीक है, तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करके आना। एंड जिसका बिल्कुल भी यू आर नॉट श्योर कि हाँ ये बिल्कुल ही गलत हो सकता है, तो उसको अटेम्प्ट मत करना। एंड यस, लास्ट में इफ ट्राई टू रीचेक द एग्जाम एज वेल कि कौन कौन से क्वेश्चन टूट गए हैं, उसमें भी अगर 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो तो करके आना। एंड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए आपको, बिलीव मी गाइज एटलीस्ट 170 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आना, बिकॉज एज द ईयर इंक्रीज आपकी जो है कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है ईयर बाय ईयर। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि 170 तो अटेम्प्ट करके आओगे, तो उसमें से एटलीस्ट 160 155 तक आपके ठीक होने चाहिए, तभी आपकी रैंक अंडर 1000 आ सकती है। इज दैट क्लियर गाइस? इसके अलावा इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो कि फिजिक्स में से, केमिस्ट्री, मैथ्स में से, एक एक टॉपिक में से, +2 +1 में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ एवरी सिंगल सब्जेक्ट, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, जीके एप्टीट्यूड में एंड इंग्लिश में एज वेल। And yes guys, do not forget to follow Pacific Marine Academy and like, share, subscribe this video. Thank you so much.